अष्टक वर्गा। देखिए जिसने ये प्रॉपरली कर लिया, उसने अगर कोई ब्रांच नहीं भी की ना ज्योतिष की, तो उसका काम चल पड़ेगा। अष्टक वर्गा मोस्ट इजीएस्ट और बहुत ज्यादा, इसके अंदर आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत इजी भी है, और साथ के अंदर इतना डीप एनालिसिस है इसके अंदर, और एक्यूरेसी तो एस्ट्रो की किसी भी स्ट्रीम से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अष्टक वर्गा कुंडली की प्रॉपर सोल है। अब देखिए, हम छोटे बच्चों से पूछते हैं ना कि हाँ, बच्चे बच्चे हमारे पास आते हैं, हम छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि फादर या मदर बच्चे से पूछते हैं कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो वो बच्चा उसका परसेंटेज के अंदर बताता है कि मैं आपको 10% प्यार करता हूँ, 20% करता हूँ, 100% करता हूँ। तो वैसे ही अष्टक वर्गा में पता लगता है कि कौन सा प्लेनेट हमें कितने परसेंट प्यार कर रहा है, समझ गए। और ये परसेंटेज जो है वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड होती है। अष्टक वर्गा, अष्टक वर्गा के अंदर अष्ट का जो मतलब है यहाँ पे, अष्टका का मतलब यहाँ पे है 8, और वर्गा का मतलब है विभाजन, डिवीजन। एक घर को, एक हाउस को लगन एंड जो 7 हमारे प्लैनेट्स हैं, सन से लेके शनि तक, राहु के तो यहाँ नहीं लेंगे, सभी प्लैनेट्स हर हाउस के अंदर नंबर्स देते हैं, और जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 8 तक दिए जाते हैं, 0 से लेके 8 तक। जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है, तो उसके अंदर जो जजेस हैं वो नंबर्स देते हैं, या 5 नंबर दे दिए, 10 में से 4 नंबर दे दिए किसी ने। तो वैसे ही जब ये प्लैनेट्स जो है आपको नंबर देंगे, प्लैनेट्स बताएंगे कि वो आपको कितना परसेंट प्यार करते हैं। अष्टक वर्ग से आपको डीप एनालिसिस में काफी मदद मिलेगी। अब देखिए, जैसे जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के अंदर लगन को मिलाकर 7, क्योंकि टोटल 8 हो गए, सभी ने अपने नंबर्स दिए, तो उन सभी नंबर्स को ऐड करके जो नंबर्स आए, दैट इज सर्वाष्टक वर्गा। उसे सर्वाष्टक वर्गा कहते हैं, या फिर उसे समुदाय अष्टक वर्गा बोलते हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं एक ही चीज के। अष्टक वर्गा को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज, इसको आप नोट कीजिए, अष्टक वर्गा 2 टाइप्स के अंदर, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज सर्वाष्टक वर्गा, सेकंड इज भिन्न अष्टक वर्गा। सर्वाष्टक वर्गा एंड भिन्न अष्टक वर्गा। ये देखिए यहाँ पर भिन्नष्टक वर्ग क्या है। भिन्नष्टक वर्ग ये है कि सिंगल प्लैनेट्स जो है हर हाउस के अंदर कितने कितने पॉइंट्स दे रहा है। दिस इज भिन्नष्टक वर्ग। ये सन का भिन्नष्टक वर्ग है, सन सभी हाउसेस में इतने इतने नंबर दे रहा है, दिस भिन्नष्टक वर्ग। एंड सर्वाष्टक वर्ग क्या है कि जो इन सभी प्लैनेट्स ने जितने भी नंबर्स दिए, मून ने दिए, मरकरी ने दिए, इन सभी को ऐड करके जो नंबर्स आए, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग या फिर सामुदायिक अष्टक वर्ग। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखिए अष्टक वर्ग के लिए ज्यादा ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, तो इसको प्रॉपरली आप कीजिए। ये हमारी जो सीरीज है वो काफी लंबी जाएगी। सभी को क्लियर है यहाँ पर। एक अपने ना वीडियो को ऑन रखा कीजिए ताकि मुझे इंडिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ऑन रखने से क्या होता है, एक एनर्जी का फ्लो बना रहता है। अगर आपने ऐसे ही कोर्स करना है वीडियो को ऑफ करके, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो।
वीडियो को ऑन रखने का बेसिकली मीनिंग जहाँ पर ये है कि एक एनर्जी का बने रहे। तो यहाँ पर सभी को क्लियर है अष्टक वर्गा के बारे में जो अभी तक बताया गया। हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग बनाइए, जर्नल प्रेडिक्शन फ्रॉम सर्वाष्टक वर्गा। जर्नल प्रेडिक्शन फ्रॉम सर्वाष्टक वर्गा। अब वहां पर रूल नंबर 1 लिखिए, 28 नंबर इज एवरेज। 28 नंबर इज एवरेज, नॉट गुड नॉट बैड, एवरेज। इसका मतलब है आपके जिस हाउस के अंदर 28 नंबर मिल गए वो हाउस एवरेज रिजल्ट देगा, ना तो उस हाउस के बैड रिजल्ट आएंगे ना उस हाउस के ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। 28 इज एवरेज नंबर है। सर ये सर्वाष्टक वर्ग है ना? हाँ जी, अभी हम सर्वाष्टक वर्ग का कर रहे हैं। पहले सर्वाष्टक वर्ग का चलेगा, फिर बाद में विरष्टक वर्ग की बात होगी, और इसी सेशन के अंदर आपका वास्तु भी कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट रूल लिखिए, अगर किसी हाउस के अंदर 21 से नंबर कम हो जाए, 21 से कम नंबर हो, तो उस हाउस के रिजल्ट काफी ज्यादा डेबिलिटेट हो जाते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। 21, 28 से नीचे भी खराब ही है, बट 21 जो है वो एक, मतलब कि वो कहते हैं ना, एक जो लाइन होती है, डेंजर डेंजर लाइन, वो है। तो क्या अभी लिखना मैंने, है? अगर 21 नंबर से कम नंबर हुए, 21 से कम नंबर हुए तो आप डेंजर लाइन में, वो हाउस डेंजर लाइन में आ जाता है। उस हाउस के सभी रिजल्ट्स, एवरी रिजल्ट छिन्न हो जाते हैं। छिन्न मतलब खत्म, समाप्ति, टाटा बाय बाय। तो खराब रिजल्ट देगा? यस, देखिए 28 के नीचे ही रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, बट वहां पे जो 28 नंबर जहां तक मिले हैं उसके कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, बट 21 नंबर जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा हाईली, वहां पे रिजल्ट जो है वो कम हो जाएंगे। अब दो रूल्स मैंने क्या बोले पवन जी, बताइए। सर पहला बोला 28 नंबर इज एवरेज, यस यस, नॉट गुड नॉट बैड, और दूसरा बताया आपने 21 नंबर से जो कम हो जाएंगे उस हाउस के ये रिजल्ट खराब हो उसका जाएंगे, नंबर उसका तो डेंजर बस हो जाएंगे। खत्म है, बस उसको फिर टाटा बाय बाय है। ठीक है, देखिए अष्टक वर्ग के रोज साथ साथ में ही याद कीजिए, साथ साथ में ही, इसके लिए टाइमिंग नहीं है आपके पास, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अष्टक वर्ग कर रहे हैं, इसमें रूल्स आप साथ में याद रखिए। दो रूल्स बताए हैं, 28 नंबर एवरेज है, 21 नंबर डेंजर लाइन, बस टिप पे याद कीजिए। 28 नंबर इज एवरेज, 21 इज ऑन डेंजर लाइन। ठीक है, अब देखिए जर्नल प्रेडिक्शन कैसे देनी है। एक चार्ट को मैं करके बताऊंगा, फिर बाकी चार्ट्स को आप करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज जर्नल प्रेडिक्शन फ्रॉम सर्वाष्टक वर्गा। देखिए, अब इस कुंडली के अंदर कौन कौन से हाउसेस खराब है। जहां पर 28 से नीचे अंक है वो हाउसेस हो गए इनके खराब, मतलब कि उस 2 हाउसेस 4 5 के, 6। ठीक है। अब इनको लिखिए यहाँ पे, हाँ, कौन कौन से हाउसेस यहाँ पे खराब हो गए, नोट कीजिए यहाँ पर। 1 2 4 5 6 12। सर आधी कुंडली खराब है, 6 हाउस खराब है। 6 हाउस यहाँ पे सर रिजल्ट चेंज दे कर गए दिया है क्या? खराब। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे खराब होने का मतलब क्या है। खराब ये है
कि वो हाउसेस के अंदर कहीं ना कहीं ट्रबल, हिंड्रेंस, स्ट्रगल ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब खराब होने का भी मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, खराब से मतलब है कि उस हाउसेस से रिलेटेड ट्रबल, हिंड्रेंसेस, कुछ रुकावटें पैदा हो। अब कौन कौन से हाउसेस ऐसे हैं जहां पर 28 से ऊपर नंबर है? 3 4 5 6 8 11 6 3 4 5 6 8 11। वो हाउसेस लिखिए। ठीक है, These houses will give favorable result. फेवरेबल रिजल्ट। अब देखिए सर्वाष्टक वर्ग का जनरल प्रेडिक्शन। जनरल प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? ये उस व्यक्ति का ब्रीफ के अंदर, इन ब्रीफ मतलब कि छोटे वर्णन, छोटा सा वर्णन है उसकी फुल लाइफ का, ये उसकी फुल लाइफ का व्यू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जैमिनी के अंदर दशा और अंतरदशा करते हैं, तो वहां पे महादशा जो होती है वो 4 या 10 सालों का एक आपको ब्रीफ में वर्णन बता देती है कि ये इसकी ऐसे जाएगी ये महादशा। अब वैसे ही जो सर्वष्टक वर्गा है ये पूरी लाइफ बता देती है कि पूरी लाइफ के अंदर ये हाउसेस ये रिजल्ट देंगे, अब ये हाउसेस ये रिजल्ट देंगे, ऐसे ही यहाँ पे प्रेडिक्शन आता है। इसका मतलब है जो हाउसेस अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं खाली उन्हीं हाउसेस से मिलके ही काम किया जाए बस। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शंस नहीं है कि ये हाउस ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जैसे अब इस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस के अंदर 24 नंबर आ गए, तो कहीं ना कहीं हेल्थ गड़बड़ हो गई। 7 6 12 भी है। ठीक है, सेकंड हाउस है तो यहाँ पे वेल्थ गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा क्या रहा, ये वेल्थ को इसके अंदर टर्नओवर अच्छे रहे। ठीक है, मित्र अच्छे होंगे व्यक्ति के। ठीक है, तो ऐसे ये सभी तो हमारे सर प्रेडिक्शंस। 8th में सर 8th में अब 8th हाउस के अंदर देखिए कितने नंबर है? 35। 35 अब 35 नंबर 8th हाउस में है। ठीक है, गुड एस्ट्रोलॉजर। अब यहाँ पे देखिए 35 नंबर अच्छे भी है, बुरे भी है। ठीक है, अब हम इन चीजों में आगे बात करेंगे भी कैसे अच्छे क्या बुरे। अब थोड़ी सी एक्टिवनेस में आ जाइए सभी। अब जो मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ वो आप वो सभी नोट कीजिए, और इस नोट को कभी भी कहीं पे भी आप लॉस्ट मत कीजिएगा। ये बहुत मेन टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पास क्लाइंट बैठा है, 10th हाउस में कितने नंबर्स हैं? 25 25 11th में कितने हैं? 30 12th में कितने हैं? 26 इस 26 व्यक्ति को 25 नंबर का काम आएगा, 30 नंबर का प्रॉफिट होगा, 26 नंबर का खर्चा होगा। फुल लाइफ का इसका ब्यूरा ये है कि इस व्यक्ति को प्रॉफिट अच्छा रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस टेक्निक को लिखिए 10 11 12 टेक्निक। ठीक है, इनकम बताने की 10 11 12। अब यहाँ पर सभी के हॉरोस्कोप भी लेते रहेंगे साथ साथ में। सर 25 नंबर का काम आएगा, 30 नंबर की अर्निंग होगी। यस यस यस,
या 30 नंबर के प्रॉफिट होंगे। ठीक है। ये अब ये इनके अंदर नंबर्स कहाँ से आ गए ये सारे? तो कभी किसी में 21 है, किसी में 22 है, किसी में सर 28 है, मैंने ये नंबर कैसे आ गए? स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा लेक्चर दिया था, वो मैंने बताया था कि आपके प्लैनेट्स आपको नंबर्स देते हैं अच्छा, कि वो तो आपको इनके 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 पीछे भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी नंबर्स देने की। हाँ, नंबर्स की कैलकुलेशन में आपको व्हाट्सअप, अगर आपको वो देखिए, वो एक बहुत फुल फ्लैज, अगर आप पर्सनली फोन पे बात कर लो मेरे से तो वहां पे बता दूंगा। कोर्स के अंदर अगर मैं बताने जाऊँ, और बेसिकली आपको ये सॉफ्टवेयर में मिलेगा, आप इसको कैलकुलेट मत करो। हम्म। अगर आप इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मैंने आज तक जिसको भी अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन बताई है ना कि नंबर्स कैसे आए, वो कंफ्यूज ही हुआ है। उसका रीजन ये है, आप कर सकते हो, और उसमें थोड़ा सा जो टाइमिंग है वो ज्यादा लंबी है, और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं आपको, सर ये अगर डिग्री आपको थोड़ी ना है। डिग्री डिग्री नहीं है सर जी, डिग्री बिल्कुल नहीं है। ये अष्टक वर्गा उन लोगों के लिए बना, ऋषि पार्षद ने जब देखा कि कलयुग के अंदर लोग जो है वो आंग्ल भाषा के ऊपर ध्यान देंगे, इंग्लिश भाषा के अंदर ध्यान देंगे, लोगों को संस्कृत के अंदर, ज्योतिष के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उन्होंने अष्टक वर्गा को बनाया, जिसके अंदर उन्होंने गणित को लिया, डिजिट्स को लिया। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये बना दिया। अब हम नंबर्स के ऊपर रहकर ही सारा काम कर सकते हो, और बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलेगी। अब इस केस के अंदर देखिए, अब यहाँ पर 10th हाउस के अंदर 31 नंबर, ये देखिए ये हाउसेज है। 10th हाउस के अंदर 31 नंबर, 11th हाउस में 32, और 12th हाउस में 26। 31, 32, 26। सही है इसके लिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, अब ये कुंडली किसकी है? ये कुंडली है अर्पित जी की। अब अर्पित जी की कुंडली में क्या हो रहा है कि 10th हाउस के अंदर कितने नंबर आ गए? 31 आ गए। 31 आ गई। प्रॉफिट हुआ इनको 32 का, और इन्होंने खर्चा किया 26 का। अब अगर अर्पित जी ये बोले मुझे कि मोहित जी आज की डेट में ऐसा नहीं है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? आज की डेट में ऐसा नहीं है। अर्पित जी अनम्यूट कीजिए। यहाँ पर आपने जो धन संचय किया है वो 32 नंबर का दिखा रहा है, क्या ऐसा है अभी? नहीं सर। ठीक है, अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि ये जो सर्वष्टक वर्गा है, ये आपकी जर्नल मतलब कि पूरी जिंदगी, फुल लाइफ का इसने बता दिया कि फुल लाइफ इन ब्रीफ इनकी जो है कुंडली ये बता रही है कि जिंदगी के अंदर अगर इनकी जिंदगी को एक एक शॉर्ट में लिखा जाए, तो उस शॉर्ट वर्णन के अंदर इनका जो बनेगा कंसेप्ट वो ये बनेगा कि 31 का प्रोफेशन, 32 का प्रॉफिट, और 26 का एक्सपेंडिचर या लॉस। ठीक है, पर अब आज अर्पित जी कितने साल के हैं? उनकी एज क्या है? 37 ईयर 10 मंथ 29 डेज। मतलब आप 38वां साल चल रहा है आपका। हाँ जी। तो अब देखिए, नोट कीजिए, फर्स्ट हाउस इज फर्स्ट ईयर, हम्म। सेकंड हाउस इज सेकंड ईयर, थर्ड हाउस इज थर्ड ईयर। तो ऐसे 12th हाउस कौन सा बना? 12 12 तेरह साल। 12 फिर वापस घूम के अगर आएंगे तो ये कौन सा बना? 24, 36। 24। 36। अब 36 बन गया, हाँ 36, 37, 38। अर्पित जी जी। की कुंडली को, पहले तो अर्पित जी का नॉर्मल सर्वस्टक का यूज कीजिए, एक स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली बनाइए। बनाए सर। स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली बनाइए।
अब देखिए 38 कौन से घर से आ रहा है? 38वां साल, सेकंड हाउस, 36, 37, 38, सेकंड सेकंड हाउस। हाउस, सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? नौवीं। नाइन्थ। जुपिटर की सैजिटेरियस। इसके नीचे ही एक सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली बनाइए। इसके नीचे एक सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली बनाइए। हो गया। अब देखिए जो स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली है उसके अंदर इनको फिल कीजिए। पहली राशि शुरू कीजिए। फर्स्ट राशि के अंदर 26 नंबर, पहली राशि छठे घर के अंदर है, और लाइन वाइज इसको नोट करते रहिए। तो दूसरी पहले राशि के कुंडली अंदर, बनाई थी, राइट? हाँ जो पहली कुंडली बनाई थी उसके अंदर ओके। ये राशियों से स्टार्ट है ना, तो फर्स्ट राशि छठे घर 26, में आ रही है, वहां 26 डालिए, फिर 26। हाँ ठीक है, ठीक है। आगे चलते जाइए। थर्ड तीसरी राशि में 31 नंबर, चौथी में 33, जी। पांचवी में 31, छठी में 32। हम्म, स्क्रीन के सामने है आपके, आप उससे भी देख के देख सकते हो। इसको प्रॉपरली आप नोट कर दीजिए, ध्यान से नोट कीजिएगा। हाँ जी। हो गया। अब सेम नीचे जो आपने सैजिटेरियस कुंडली बनाई है उसके अंदर ऊपर से देख के सारा फिल कीजिए नीचे। सर इसी के हिसाब से फिर करना है या बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिख के रखना है? फर्स्ट में 26 कैसे करना है? सर देखिए जो आपने नीचे सैजिटेरियस कुंडली बनाई ना, जो नंबर्स ऊपर वाली राशियों में नीचे वाली राशियों में सेम एज इट इज वही नंबर डाल दीजिए। राशियों के हिसाब से नंबर डाल देंगे। यस यस। देखिए अष्टक का बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और हर जगह काम आएगा। आप सारा कुछ भूल जाओगे, सिर्फ अष्टक का याद रखोगे सारी जिंदगी। देखिए ऐसा कुछ आ गया आपके पास। ऐसे आया अर्पित जी, ऐसे ऐसे बनाया सभी ने। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला है, इसके नीचे लिखिए सर्वष्टक वर्ग का, इसके नीचे लिखिए 38वें साल का सर्वष्टक वर्ग का। अब ये है पूरी जिंदगी का वर्णन, ये है सिर्फ 38वें साल का वर्णन। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ये देखिए। अब निशांत जी बताइए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पे आया 32 का काम आया, 26 की आमदनी हुई है और 26 का ही खर्चा हुआ है। तो मतलब हाँ ये जी, ठीक नहीं रहा, ये वाला साल ठीक नहीं है। अर्पित जी बताइए, काम तो बहुत आया, जी। काम अच्छा आया। 26 का प्रॉफिट, पेमेंटें रुक गई होंगी। हाँ जी। ठीक है, और खर्च भी 26 दिया। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी क्या इस साल? हम्म, क्योंकि सारा कुछ उधर लगा दिया। ठीक है, प्रॉफिट का सारा लगा दिया। निशान जी ने लगवा दिए सारे पैसे।
निशान जी पैसे लगवा रहे हो आज आजकल आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्वष्टक वर्गा के अंदर टेक्निक नंबर 1 10 11 12 आपने कंप्लीट की। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल लिखिए। यहाँ दूसरा रूल है 212 212 दूसरा और 12वां भाव। अगर सेकंड हाउस के अंदर नंबर कम हो और 12th हाउस में नंबर ज्यादा हो तो व्यक्ति वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाता, वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि एक्यूमुलेशन के अंदर कम नंबर है और जिसकी भी एक कुंडली है उसको तो पहले ही यहाँ पे 24 नंबर है। ठीक है, पवन जी सर दोनों में कैसे? ही कम है तो दोनों में या तो सेम होंगे फिर। और सर ये 24 है और 26 है। हाँ तो सर अब यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो इसने खर्चा ज्यादा कर दिया ना, जितना इसने एक्यूमुलेट किया एक्यूमुलेशन से ज्यादा खर्चा, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर अक्यूमुलेशन ज्यादा हो बल्कि दूसरे हाउस के अंदर सेकंड हाउस में नंबर ज्यादा हो और 12th हाउस में कम हो और उनका डिफरेंस कम से कम 8 हो, तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। समझिए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए सेकंड हाउस के अंदर नंबर ज्यादा है 12th हाउस में कम है और 12th हाउस में जो नंबर है वो सेकंड हाउस से जो उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का, तो इसका मतलब ये वो व्यक्ति कंजूस है क्योंकि वो अपने क्यूमुलेटेड वेल्थ को खर्च ही नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति पैसा संचय कर लेते हैं, पैसा क्यूमुलेट कर लेते हैं। सिंपल बात यहाँ पे ये है कि सेकंड और 12th की बात चल रही है। सेकंड हाउस जितना बढ़ाओगे 12th हाउस उतना कम होगा, 12th जितना बढ़ाओगे सेकंड हाउस कम होगा। ये हाउस आपस में इंटरलिंक्ड है। अब 10 11 12 आपस में इंटरलिंक्ड कैसे है? 10th हाउस आपकी कमाई है, 11th हाउस प्रॉफिट है, 12वां हाउस खर्चा है। अब सेकंड और 12th कैसे है? सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है, 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट है, 12th हाउस आपका खर्चा है। तो 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी तो होता है, वो भी एक तरीके से वेल्थ ही एक्यूमुलेट हो रहा है 12th हाउस में। सर वो ये बिनस्टक वर्ग के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 24 नंबर 26 नंबर आए भी हैं तो ये कैसे आए, अब ये 24 नंबर में क्या क्या चीज हम लेंगे क्या नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 7th हाउस में 24 नंबर है, व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने इसको कहा भैया हाँ तेरी तो मैरिज लाइफ खराब है, और ये कहेगा भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? अब ये 24 नंबर जो आए हैं, अब इसमें जो नंबर 24 बने हैं ये कैसे बने? अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, बट मैं अगर आप बिनस्टक वर्ग में देखिए तो ज्यादा अच्छा, तो कंफ्यूज हो जाओगे प्रॉपरली। तो अभी आप सर्वष्टक वर्ग चलने दीजिए, आगे बिनस्टक वर्ग आएगा उसमें आपको ये पता लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 2 12 और 10 11 12। देखिए ये थोड़ा सेशन जो क्वेश्चनिंग रहेगा। फर्स्ट हाउस के अंदर अगर 30 नंबर है तो क्या प्रिडिक्शन होगी? अर्पित जी बताइए। सर फर्स्ट वो हाउस के सेल्फ सेंटर्ड होगा, इगोइस्टिक होगा। फर्स्ट हाउस मतलब कि अच्छा हो गया उसका।
अच्छा हो गया, लेकिन तब भी वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, इगोइस्टिक होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक ये बातें हैं ना, इनकी प्रिडिक्शंस, इनकी हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो है वो कैसा होगा, ये हम बेनिस्टक वर्गा से लेंगे। अभी हम जो सर्वस्टक वर्गा की बात कर रहे हैं उसमें हम नॉर्मल ये देखते हैं कि फर्स्ट हाउस कैसा है इसका, बल्कि अच्छा। इन शॉर्ट फर्स्ट हाउस का क्या करेगा अगर हेल्थ, बस इतना। सर्वस्टक वर्गा के अंदर हम सिर्फ इतना देखेंगे, विनस्टक वर्गा में हम बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा है ठीक ये है, तो सेल्फ। ठीक है। और अगर मानिए अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है 1/8 का कॉन्सेप्ट। 1/8, 1 and 8। अब इस केस में देखिए, देखिए अगर फर्स्ट हाउस है हेल्थ, 8th हाउस, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फर्स्ट हाउस में कम नंबर है, 8th हाउस में 35 नंबर है। अब इसके मतलब क्या हुआ, हेल्थ खराब रहेगी, ठीक है। अब 8th हाउस, हिंड्रेंसीज और ट्रबल ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है, बताइए क्या, इन दोनों केसेस में एक पॉजिटिव चीज हो रही है, क्या हो रही है बताइए। सो जाइए सभी, सो जाइए। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज हो रही है, उसको सर्च करके बताइए क्या हो रही है। फर्स्ट हाउस में 24 नंबर है, 8th हाउस में 35 नंबर है, हेल्थ यहाँ पे खराब दिख रही है, हिंड्रेंस यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है। पर मैं कहीं ना कहीं ये 35 नंबर अच्छे कह रहा हूँ, किसी किस एस्पेक्ट में अच्छे हो गए। सर अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे इस पीरियड में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड गेन्स या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, रातों रात स्टार बन जाएगा। ठीक है। अब कभी आपने एक चीज सोची है, आपने कभी किसी भिखारी की कुंडली देखी है, किसी बैगर की। अगर आप किसी बैगर की कुंडली देखोगे ना, और किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखोगे जिसको हर सेकंड में कहीं ना कहीं से पेमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल अडानी जी की देखोगे, मुकेश अंबानी जी की भी देखोगे, तो वो हम्म। साथ में बहुत हद तक सिमिलर होंगी। कोई यहाँ पे कारण बता सकता है, कारण है 8th हाउस। भिखारी को कौन सा पैसा आता है, दूसरे का पैसा। दूसरे का पैसा, हम्म। अनएक्सपेक्टेड मनी। हम्म। जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हो, पैसा कैसे आता है, अनएक्सपेक्टेड। 8th हाउस पैसा लेके दे रहा हो। सेवेंथ का सेकंड 8। और आपको एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना लॉटरी लॉटरी लॉटरी, अगर लॉटरी जीते नहीं चाहते हो ना, किसी भिखारी के नाम पे लॉटरी लेना, या किसी भिखारी को का साथ पार्टनरशिप करके लॉटरी लेना, लॉटरी लग जाएगी। सीरियस बात है ये। तब तो ये भिखारी सबसे ज्यादा लॉटरी वॉटरी खेलते हैं, इनको तो मिलती नहीं हम। सर अब उस टाइम, करंट टाइम में 8th हाउस, उसको कौन सा एस्ट्रो वगैरह बताया भी तेरा 8th हाउस की एक्टिवेशन कब है, और 12th हाउस की तो ये बातें सुनने में थोड़ी लगती है, बट इनको अगर आप काम करोगे तो ये रियली वर्क है भाई। अब छठा घर और पहला घर, 6-1। देखिए ये टेक्निक्स हैं, ये किसी को भी स्टैग्नेंट प्रिडिक्शन देने में काम आएंगी। सर एक एक क्वेश्चन सर। हाँ जी बोलिए। सर इसकी फिर हेल्थ भी तो खराब ज्यादा होगी। फर्स्ट हाँ और वो तो फर्स्ट होगी, में कम है नंबर वो और तो 8th में होगी ही ज्यादा है, तो सर, उसकी हेल्थ भी ज्यादा खराब रहेगी। वो तो होगी। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अब जैसे यहाँ पे
थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग चले जाते हैं। यहाँ पे एक आपको टेक्निक बताता हूँ। हमने ये तो बोल दिया कि अर्पित जी, हमने ये बोला अर्पित जी को करंटली, अब ये देखिए ये अर्पित जी की पहले वाली थी कुंडली। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने कहा कि काम आएगा, प्रॉफिट आएगा और इतने का लॉस होगा या इतने का एक्सपेंडिचर होगा। अब जो ये काम आएगा, ये काम इजीली आएगा या इसमें कुछ हिंड्रेंस आएगी, वो कैसे पता चलेगा? इस काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा या नहीं? अब आंसर क्या है यहाँ पर? 10 और 8। हिंड्रेंस का हाउस कौन सा है? 8 हाउस। किसी भी हाउस से 8वां घर उस हाउस की एक्टिविटीज की हिंड्रेंस को बताता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। किसी भी हाउस से 8वां घर उस हाउस की हिंड्रेंस को बताता है। अब 10th हाउस से 8th हाउस, फिफ्थ हाउस। 5th हाउस में कितने नंबर? 21। कैसे आ रहा होगा काम? हिंड्रेंस ज्यादा है या कम है? हिंड्रेंस कम है। देखिए, अगर आपके इस हाउस में नंबर ज्यादा है और हिंड्रेंस वाले में कम है, तो सीधी बात है काम इजीली हो रहा है। काम इजीली आ रहा है। ठीक है, और अगर हिंड्रेंस बढ़ गई तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास केस आया, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, मैंने अष्टक वर्गा देखा और अष्टक वर्गा के अंदर 12वें घर के अंदर 30 नंबर थे और 5वें घर के अंदर 28 नंबर। 5वें घर में 28 और 12वें घर में 32, 32। अब यहाँ पे कंसीविंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बताइए? 12th हाउस नहीं होने दे रहा। 12th हाउस 5वें घर से कौन सा है? 8वां है। कौन सा है? 8वां। 8वां हाउस है। 8 8वां है। 8th हाउस है, इसीलिए वो वहां पे कंसीविंग नहीं होने दे